नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 98वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। हरि नाम नेमस्त पाषाण तारी, बहुतारिले मानव देहधारी, तया राम नामी सदा जो विकल्पी, वदेना कदा जीवतो पाप रूपी। आइए मराठी में भावार्थ सुनते हैं। हरि नाम नेमस्त पाषाण तारी, याचा अर्थ असा की हरिपद अर्थात हरीचं नाव हा पाषाण रूप असलेला जड पदार्थ देखील मोक्ष देऊ शकतो। बहुतारिले मानव देहधारी, याचा अर्थ असा की हरीचं नाव घेतल्यामुळे अनेक प्राण्यांना मानव देह प्राप्त होऊ शकतो। तया रामनामी सदा जो विकल्पी, याचा अर्थ असा की जो व्यक्ती सदा रामाच्या नामाचं चिंतन करतो तो सर्व प्रकारच्या विकल्पांपासून मुक्त होतो। वदेना कदा जीवतो पापरूपी, याचा अर्थ असा की जो व्यक्ती राम नामाचं उच्चारण करत नहीं तो पापमय आहे। आइए हिंदी में भावार्थ सुनते हैं। हरि नाम नेमस्त पाषाण तारी का अर्थ है कि हरि का नाम लेने से जड़ और निर्जीव भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। बहुतारिले मानव देहधारी, इसका मतलब है कि हरि का नाम लेने से कई जीवों को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तया राम नामी सदा जो विकल्पी, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सदैव राम के नाम में मनन करता है वह सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्त हो जाता है। वदेना कदा जीवतो पापरूपी, इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति राम के नाम का उच्चारण नहीं करता वह पाप रूपी है। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। प्रथम पद देखते हैं। हरि नाम नेमस्त पाषाण तारी, यह श्लोक का पहला भाग है और इसका अर्थ है कि हरि नाम का नाम पाषाण को भी तार सकता है, अर्थात पाषाण अर्थात जड़ और निर्जीव हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह उदाहरण जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य की ओर संकेत करता है जो कि मोक्ष है। पाषाण को जीने का प्रतीक है जो निर्जीव और भयंकर कष्टों से ग्रस्त हो चुका है, उसे भगवान के नाम के प्रभाव से शांति और मुक्ति मिल सकती है। यहाँ पर पाषाण को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कि जीवन के कठोर संघर्षों और दुखों का प्रतीक है। यह विचार विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है क्योंकि इसे इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि भगवान का नाम चाहे वह जीवित हो अथवा मृत किसी भी जीव के लिए शरण है। एक निर्जीव वस्तु को भी यह शरण मिल सकती है तो फिर जीवित प्राणी विशेषकर मनुष्य को क्यों नहीं। बहुतारिले मानव देहधारी, इस वाक्य में यह बताया गया है कि हरि के नाम से न केवल पाषाण बल्कि अन्य जीव भी मानव जन्म प्राप्त कर सकते हैं। तारिले, इस शब्द से यह संकेत मिलता है कि हरि का नाम जीवन की सर्वोत्तम अवस्था की ओर ले जाता है। जब जीव के जीवन में हरि का नाम आता है तो वह न केवल पुण्यवान बनता है बल्कि उसे सही दिशा मिलती है। यह श्लोक इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि हरि का नाम जीवों को मानव रूप प्रदान करता है जो परमात्मा से जुड़ने का सबसे उपयुक्त माध्यम है। इसमें एक गहरा संदेश है कि हरि का नाम एक व्यक्ति को उच्चतम अवस्था प्राप्त कराता है।
यह मनुष्य को न केवल एक सामान्य जीव से उच्च आत्मा तक बदलने का कार्य करता है, बल्कि मनुष्य का जन्म पुण्य की ओर बढ़ने के लिए होता है, और वह हरि के नाम से चिंतन करने से पुण्य को प्राप्त करता है। तया राम नामी सदा जो विकल्पी, यह वाक्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि जो व्यक्ति सदैव राम के नाम का चिंतन करता है वह विकल्पों से मुक्त हो जाता है। विकल्प का अर्थ है मानसिक द्वंद्व और विभिन्न दिशाओं में भटकाव। जब कोई व्यक्ति राम के नाम में स्थिर हो जाता है तो वह संसार के भयों, समस्याओं और विकलताओं से ऊपर उठ जाता है। राम का नाम व्यक्ति को मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जब मनुष्य केवल एक विकल्प अर्थात राम का नाम चुनता है तो वह सभी भटकावों और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। यह एक बहुत ही गहरे अर्थ को व्यक्त करता है कि मनुष्य के जीवन में जब भटकावों का शमन होता है तो वह अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकता है और अंततः परमात्मा से मिलन की दिशा में अग्रसर हो सकता है। वदेना कदा जीव तो पाप रूपी, यह श्लोक का अंतिम भाग है जिसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति राम के नाम का उच्चारण नहीं करता वह पापमय होता है। पाप रूपी का अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों, धर्म और पुण्य से दूर है। वह दुनिया के भयों और दुखों में बंधा हुआ है। इस श्लोक का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करता वह जीवन की सच्चाई से दूर होता है। वह दुनिया की सांसारिक समस्याओं और दुखों में घिरा रहता है और उसके पास आत्मा की शांति नहीं होती। इसमें एक चेतावनी भी है कि जब कोई व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता तो वह पाप में डूबा रहता है। यह हमें यह समझाता है कि जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से मिलन की दिशा में भगवान के नाम का स्मरण आवश्यक है। यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि जीवन के उद्देश्य के बारे में भी गहरे विचार को प्रस्तुत करता है। जीवन का उद्देश्य परमात्मा से मिलन और आत्मा की शुद्धि है। जब हम हरि का नाम लेते हैं तो हम अपने जीवन के मार्ग को पवित्र करते हैं। यह श्लोक यह भी बताता है कि जब हम भगवान के नाम के प्रति समर्पित होते हैं तो यह संसार की समस्याओं और मानसिक विकलताओं से मुक्ति प्रदान करता है। राम का नाम न केवल हमें पुण्य प्रदान करता है बल्कि यह हमें वास्तविक शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। यह श्लोक जीवन के सबसे ऊंचे उद्देश्य की ओर इशारा करता है। यह बताता है कि भगवान के राम का महत्व अत्यंत शक्तिशाली है। राम के नाम का यह जप एक महान आध्यात्मिक साधना है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि राम के नाम का जप मानसिक शांति, आत्मा की शुद्धता और जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है। नाम जप से केवल आत्मा शुद्ध नहीं होती बल्कि यह शरीर और मन के समग्र संतुलन को बनाए रखता है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा को सही करते हैं। पाप और पुण्य केवल बाहरी कार्यों के परिणाम नहीं होते बल्कि ये हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति का भी परिणाम होते हैं। जब हम राम के नाम का चिंतन करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त होते हैं और यह हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। राम का नाम सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है और हमें संसार के मोह से उबारने में मदद करता है।
अंततः इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य यही है कि राम के नाम का उच्चारण और चिंतन हमें संसार के बंधनों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। यह श्लोक यह समझाता है कि हरि का नाम न केवल हमारे पापों को समाप्त करता है, बल्कि यह हमें आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से मिलने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस श्लोक के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि भगवान के नाम का उच्चारण हमारे जीवन की सर्वोत्तम साधना है। यह हमें पापों से मुक्ति दिलाता है, संसार की बंधनों से मुक्त करता है और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। जब हम राम के नाम का चिंतन करते हैं तो हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।